हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए भी 5 अर्ली मॉर्निंग से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह जब मैं सबसे पहले उठती हूँ तो अपने कपड़े वगैरह सभी जो कार्डिगन शॉल वगैरह ओढ़ के पहन के उसके बाद ही उठती हूँ। नहीं तो जैसे हमें ठंड लगती रहती है ना, तो बार बार मन होता रहता है रज़ाई में घुसने का। तो यहाँ पे मैंने स्वेट्स पहन लिया, उसके बाद अपना शॉल वगैरह ओढ़ के भगवान का नाम लिया, अपने हाथों में माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी के दर्शन किए। उसके बाद नीचे धरती माँ से प्रणाम करके उसके बाद ही मैं नीचे पैर रखती हूँ। तो गाइस, ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है। सुबह जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है। और रज़ाई सर्दियों में ये बड़ा मुश्किल काम होता है, रज़ाई छोड़ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि रूटीन जो हमारा बिगड़ता है ना, वो ठंड से नहीं बिगड़ता, वो आलस से बिगड़ता है। जब हमें आलस आता है ना, तो तभी हमारा रूटीन ख़राब हो जाता है, सुबह उठा नहीं जाता है, काम कोई भी टाइम पे नहीं होता। अगर हम रोज़ सुबह समय पे उठने की आदत बना लें तो ठंड भी हमें नहीं रोक पाएगी। छोटे छोटे कामों से अपनी शुरुआत करें, जैसे गर्म पानी पी लिया, थोड़ा सा चल लिए, पैदल चलना और फिर अपने कामों में लग जाना। तो यही रूटीन मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और मुझे ये रूटीन बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सर्दी का मौसम सिर्फ ठंडी नहीं लाता, ये हमारी आदतों को भी बदल देता है। बहुत ही आलसी हम हो जाते हैं। जब रज़ाई सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है तभी हमारा रूटीन ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दी का टाइम ऐसा होता है जिसमें कि फैट सबसे ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं। और ऑयली चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे पराठे वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं सर्दी में, तो वो भी खाते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि सर्दी इतनी लगती रहती है। तो सुबह सुबह जब हम उठ जाते हैं ना, उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो फिर बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और एक एनर्जी फील करते हैं। तो उससे हमारे काम भी सारे टाइम पे हो जाते हैं। रूटीन बनाने का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करो। मतलब सिर्फ इतना है कि जो काम करो वो रोज़ करो। जैसे आज तो हम 5 बजे उठ गए, अगले दिन हम 6 बजे भी नहीं उठ पाए। आज हमने एक्सरसाइज की, अगले दिन 10 मिनट भी नहीं की, आज आधा घंटा कर ली। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो रूटीन होना चाहिए वो डेली होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, आज ये पारण का दिन है, जो कि एकादशी से अगले दिन का ये मेरा वीडियो है। काफ़ी लेट आपके पास ये वीडियो पहुँच रहा है, क्योंकि इसके बीच में मैंने और जो अभी फ़िलहाल के वीडियो बने हुए थे वो मैंने डाल दिए थे। और आज मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है, जो कि गर्म पानी सुबह में पीती हूँ वो नहीं पिया है, क्योंकि आज जो मैं पानी पीऊँगी वो पूजा वगैरह सारा कुछ करने के बाद ही पीऊँगी। और जब पानी नहीं पीती हूँ ना, तो मेरा एक्सरसाइज करने का भी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं होता है कि करूँ या ना करूँ, इस दिन तो मेरा मिस हो ही जाता है। और यहाँ पे सूर्य एक्सरसाइज कर रहा था और रोज़ी आई अभी घूम के, और मैं अपने फटाफट से काम निपटा रही थी। तो सुबह उठने से हमारा शरीर एक एनर्जी से भरा हुआ होता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं ना, उसके बावजूद भी हमारे काम ना एकदम फटाफट से होते चले जाते हैं। पता नहीं बॉडी में इतनी एनर्जी होती है सुबह सुबह। जैसे आप बोलते हो ना, दीदी आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो अकेले, सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे काम निपटा लेते हो? तो उसकी यही वजह होती है। और अगर मैं लेट उठती हूँ ना गाइस, सच बताऊँ तो मेरा भी काम नहीं खत्म होता, और मेरे अंदर इतना आलस भर जाता है कि मेरा काम करने का मन ही नहीं होता। ऐसा होता है कि एक एक काम मुझे बड़ा भारी दिखाई देता है। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे सारे काम ना फटाफट से ख़त्म होते चले जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा के लेके आई हूँ किचन में से, और झाड़ू वगैरह सभी मैंने लगा दिया, जो डस्टिंग का काम है वो सारा कर दिया है। और यहाँ पे अब जीने पे हाथ से लगा के लेके आऊँगी। तो रोज़ जैसे मैजिक मॉप से लगाती हूँ ना, तो ऐसा करती हूँ कि बीच बीच में हफ्ते में 10 दिन में एक बार ना मैं हाथ से पोछा लगा देती हूँ। और पूरे घर में हाथ से लगाने से ना थोड़ा सा बचती हूँ, क्योंकि कमर वाली प्रॉब्लम की वजह से। वैसे प्रॉब्लम है नहीं फ़िलहाल, लेकिन पता नहीं चलता है, जो अगर हमारे चोट वगैरह लगी हुई होती है ना, तो सर्दी में वो ज़्यादा अकड़ती है, जकड़न हो जाती है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बचती हूँ। और यहाँ पे ना रोज़ी मेरे पीछे पीछे है, तो रोज़ी को मैं बोल रही थी कि इधर बैठ जाएगी ना, तो फिर ये यहीं पे बैठी रहेगी और मैं इतने पूरे में पोछा लगा लूँगी। नहीं तो ये क्या करती है कि जहाँ जहाँ मैं पोछा लगाती रहूँगी ना, ये ऐसी घूमती रहती है और इसके फिर पैर लग जाते हैं। तो मैं इसको एक जगह बिठा देती हूँ। और आपका कमेंट ना इसके लिए था, मेडिटेशन के लिए, और मट्ठा दही, कि दीदी आप इतनी ठंड में मट्ठा दही कैसे खा लेते हो? तो जिस चीज़ की जैसी हमें आदत बन जाती है ना, हम सर्दी में भी खाते हैं दही और मट्ठा
मट्ठा लेते हैं खाने के साथ। सर्दी में भी लेते हैं, गर्मी में भी लेते हैं, और गर्मी में तो हम शाम के टाइम भी लेते हैं। सर्दी में तो चलो दोपहर के टाइम लेते हैं, लेकिन गर्मी में तो शाम को भी लेते हैं। तो ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक आदत बनी हुई है, बच्चों को भी बड़ों को भी। और मेडिटेशन के लिए जैसे आप पूछ रहे थे आपको कोई प्रॉब्लम, तो उसके बाद मेडिटेशन कर सकते हैं क्या? तो मेडिटेशन तो आप किसी भी प्रॉब्लम में कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से हमें बहुत अच्छा फील होता है और शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और जो सर की कुछ भी बीमारी होती है ना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और हमारे जो माइंड की नसें हैं ना, उनकी एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी। अगर आप मेडिटेशन डेली करते हैं तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अभी मैंने चावल बनने के लिए रख दिया, छोले बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये जाली वाला मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ही ये कुछ जो खड़े मसाले हैं, जैसे लौंग है, काली मिर्च है, हरी इलायची और दालचीनी, और ये डाल दी है मैंने इसमें चाय की पत्ती, 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दी है। और ये खड़े मसाले डाल के और इसके अंदर इसको रख दूँगी, जिससे कि खड़े मसाले का जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आएगा। मसाले मुझे वैसे नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि गरम मसाला वगैरह ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, और यहाँ पे ये देखो दही भी हमारी जम के एकदम बढ़िया तैयार हुई है। और इसके बाद अब मैं पूजा का काम करूँगी। तो आज जैसे पारण का दिन है, तो जो मैं भोग लगाती हूँ, जिस तरह से पारण करती हूँ, वो भी आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे तुलसी नहीं तोड़नी है, तो जो तुलसी के पत्ते नीचे पड़े हुए हैं ना, उनमें से ही मैंने कुछ पत्ते उठा लिए हैं और यहाँ पे सूर्य देव को भी जल दे दिया है। और आटा पीसने के लिए यहाँ पे गेहूं डाल दिया चक्की में, और आटा भी हमारा पिस जाएगा। इतने में नीचे जाके अपने कुछ काम करती रहूँगी, बीच में 1-2 बार मुझे आना पड़ेगा ऊपर। और यहाँ पे ये जो थैला लगाते हैं ना इसमें आटे के निकलने के लिए, तो यहाँ पे इसकी रबड़ ना थोड़ी लूज हो गई है, इलास्टिक, तो इसमें मैंने छल्ला चढ़ा दिया एक। ये थैला मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा, और जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। तो यहाँ पे चक्की को मैंने सेट कर दिया है, जिससे कि आटा हमारा अच्छे से पिस जाए। और साथ पे करके मैं आटे को पीसती हूँ। ये हत्ता इसका जो होता है ना हैंडल, इसको साथ पे कर देती हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला के बिठा दिया है मंदिर में, और मंदिर मैंने पूरा साफ़ कर दिया था, थाली वगैरह सभी मैंने साफ़ करके रखी हुई है। और अब पूजा करने के बाद मैं लगा रही हूँ भोग। तो भोग में दही, चावल और बूरा मैंने ली है। यही मैं हर एकादशी का जो व्रत रखती हूँ, उसका जो पारण करती हूँ, तो हर बार मैं यही भोग लगाती हूँ। और सभी में रख दूँगी तुलसी का पत्ता। और पत्ता मैं नीचे से जो झड़े हुए पत्ते होते हैं ना, वही लेके आई हूँ। जैसे एक दिन पहले मैं तोड़ना भूल गई हूँ, तो मैं ऐसे ही उठा के ले आती हूँ और फिर धुल के और इनको भोग में डाल देती हूँ। और तुलसी का पत्ता भोग में ज़रूर होना चाहिए, और कान्हा जी को ना मंजरी ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आपका डेली में कोई भोग नहीं लगाया जाता है, जैसे किसी दिन ऐसा हो जाता है नहीं भोग लगा पाते हैं, तो तुलसी ज़रूर चढ़ा दें। तो यहाँ पे भोग लगा के और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि भगवान भोग स्वीकार करें। तो गाइस आज की पारण की पूजा हमारी हो गई है, भोग भी लगा दिया है। और पता है बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे ये कमेंट हैं, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो पारण की डाली हुई है ना, उस पर ये कमेंट हैं कि आप एकादशी को चावलों का भोग लगा रहे हो, मतलब कौन एकादशी को चावल खाता है। तो अधिकतर सभी को पता है कि एकादशी को चावल नहीं खाए जाते, लेकिन क्या है कि उस पर पता नहीं, मतलब किसी को भी ये समझ में नहीं आया है कि ये पारण का वीडियो है, जबकि मैंने शुरू में ही उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि आज पारण का दिन है। लेकिन उसके बावजूद भी ना, मतलब टोटल जितने भी कमेंट है ना, सारे ये हैं कि एकादशी को कौन चावल खाता है। अरे भाई ये तो देख लो वीडियो की, वीडियो है एकादशी का या पारण का, तो वो सब नहीं देखते हैं। तो आज जैसे द्वादशी है तो चावलों का ही भोग लगता है, चावलों का भोग मैंने लगा दिया, चावल, बूरा, दही। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, 1 गिलास पानी पिया है भोग लगाने के बाद, क्योंकि जब तक भोग नहीं लगाते हैं आज सुबह सुबह उठने के बाद भी मैंने पानी नहीं पिया था, और इसीलिए मैंने ना कोई भी एक्सरसाइज भी नहीं की। क्योंकि जब पानी पी लेते हैं ना सुबह, उसके बाद मतलब अच्छा सा महसूस होता है, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। और आज वैसे भी जब कल का दिन पूरा भूखे हो जाता है ना, कल मैंने सुबह भी दूध पिया था, शाम को भी दूध पिया था, और दिन में ऐसा कुछ खाया नहीं था, मतलब अन्न वगैरह तो मैं लेती नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब एक बॉडी के अंदर एक एनर्जी सी भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने कोई एक्सरसाइज आज नहीं की है।
और यहाँ पे हमारे छोले भी बॉईल हो गए हैं, तो अब मैं छोले बनाऊंगी। लेकिन पहले जो भोग रखा हुआ है ना कान्हा जी के पास, जो मैं लगा के आई हूँ, पहले उससे अपना व्रत खोलूँगी। और अभी मनीष चला गया स्कूल, उसके लिए आज चाय बनाई थी क्योंकि उसको हो रहा है जुकाम, और आटा पीस के आ गया हमारे ऊपर से। बस बीच बीच में ना देख के आना पड़ता है थोड़ी देर में। तो बस रोज़ी का खाना भी दे दिया है उसको। पहले ना थोड़ा ब्रोकली दी है कच्ची ऐसे ही, और उसके बाद उसको खाना दे दिया है। तो यहाँ पे दही भी रखी हुई है। चावल से हमारे घर में ना दही खाते हैं, चावल दही बूरा डाल के। तो यहाँ पे 1 कटोरा दही मैंने अलग से निकाल दिया है। थोड़ी दही अभी भगोने में रखी हुई है, इसको भी निकाल के रखूँगी। और चावल बन ही गए हैं, भोग लग ही गया है। अब बस पहले मैं छोले बनाऊँगी, उसके बाद कुछ रोटियाँ बनाऊँगी। आटा बिल्कुल ख़त्म था तो पहले आटा पीसा है। तो यहाँ पे ये भोग मैं उठा के ले आई हूँ जो कि कान्हा जी को लगाया था। ये चावल बूरा दही और इन तीनों को ना एक साथ मिला लूँगी और इनसे ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। वैसे पहले मैंने पानी पी लिया था क्योंकि पूजा करने के बाद ना पहले मैं पानी पीती हूँ। और सुबह सुबह ना पानी की आदत मुझे ऐसी लगी हुई है कि अगर मैं पानी ना पीऊँ ना तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं होता। पहले ये रहता है कि पहले बस पानी पी लूँ। और पानी पिया था पहले मैंने 1 गिलास। और वैसे डेली में जो मैं पानी पीती हूँ ना, सुबह सुबह 3 गिलास पानी पीती हूँ, जब जाके मुझे लगता है कि हाँ मैंने पानी पिया है। और बहुत कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप इतना पानी कैसे पी लेते हो, तो वो आदत बन जाती है। और यहाँ पे अब मैं छोले छोंक रही हूँ, तो उसके लिए मैंने तेल डाल दिया है और इसमें तेज पत्ता डाल के, और उसके बाद सीधा इसमें मैंने पिसी हुई प्याज डाल दी है। और इस तरह से अगर आप छोले बनाते हैं ना तो एकदम रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है, जो कि ढाबा स्टाइल होता है ना, वो वाला फ्लेवर आता है छोले में। तो इस तरह से छोले बना के ना एक बार ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे प्याज डाल के और उसको थोड़ा सा भून के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। फिर उसको भून के मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, जो कि पिसे हुए टमाटर थे। वैसे छोले की रेसिपी मैंने आपके साथ ना कई बार शेयर किया है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि द्वादशी को ज़्यादातर ना छोले ही बनते हैं, छोले या राजमा। और इस तरह के बने हुए छोले ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मसाले डाल के, मसाले में सिर्फ 1 चुटकी गरम मसाला मैंने डाला था, 1 चुटकी छोले का मसाला मैंने डाला था। वैसा ज़्यादा मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ गरम मसाले। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, यही सब कुछ डाल के और ये मैंने छोले छोंक दिया है। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं तड़का तैयार, क्योंकि तड़का जब छोलों में लगता है ना तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो ये तड़का पैन में मैंने थोड़ा घी डाला, घी डाल के उसमें हींग डाल दिया है, और बारीक बारीक हरी मिर्च और अदरक को काट के वो डाल के, और इसमें मैंने लगा दिया तड़का। तो छोले भी हमारे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे निकाल दूंगी मैं मक्खन, और ये कान्हा जी के लिए मक्खन अलग निकाल दिया। बर्तनों का आज पूरा सिंक भरा हुआ है। ये देखिए सुबह से एक बार भी ना बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए हैं, बस इकट्ठे होते जा रहे हैं। सोचा था कि एक बार ही करूँगी सबसे लास्ट में। और अब किचन का वैसे पूरा काम ख़त्म हो गया है, आटा लगा के रख दिया है, और छोले भी बन गए हैं और चावल भी बन गए हैं। और छोले बनाए थे मैंने लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी का ना गाइस सच बताऊं टेस्ट ही अलग होता है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी जो रायते वाला मसाला है ना वो हमारे साथ शेयर करना, और जो रायता आप गाजर का बनाते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर करना। तो वो मैं जल्दी किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जो भी आप कमेंट करते हो, कुछ भी पूछते हो, तो उसके बारे में ना एक एक करके मैं वीडियो में बता देती हूँ या वीडियो में शेयर कर देती हूँ। आपकी जो रेसिपी वगैरह या कोई ऐसी होम रेमेडी होती है बालों के लिए या स्किन के लिए, या आप योग वगैरह जो भी कुछ आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी पूछते हैं ना, वो मैं वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास जाता है जब चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। क्योंकि ये भी कमेंट होते हैं कि दीदी आप वीडियो नहीं डाल रहे हो क्या, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा है, तो वो इसीलिए वीडियो नहीं जाता है क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं होता। और यहाँ पे अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे का। यहाँ पे चल रहा है हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र। तो गाइज अभी किचन वगैरह सारा साफ़ हो चुका है, और मैंने एक रोटी भी खा लिया है, जिससे कि एकदम से चावल खाने से ना कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम हुआ है 11:15 बजे का, और अब सूर्य लेके गया ऊपर गर्म पानी रोज़ू को नहलाने के लिए, और कपड़े रख के आई हूँ मैं ऊपर, जिससे कि सारे कपड़े ऊपर ही धुल के डाल दूँगी, हाथ वाले भी और मशीन वाले भी। तो ये काम निपटाऊंगी अब फटाफट से। तो इस टाइम तक ना मेरा काम सभी ना ख़त्म हो जाता है। सुबह 5 बजे से आज मैं लगी थी
और जैसे घूमने नहीं जा रही हूँ ना तो डेली में तो लेट ही उठना हो रहा है, कभी 5:30 कभी 5। घूमने जाती हूँ ना जब तो 4:30 मैं उठ जाती हूँ। अगर जैसे ठंड का मौसम है ज़्यादा तो 4:30, अगर ठंड नहीं है तो 4 बजे। तो यहाँ पे अब छोले चावल थोड़े ऊपर लेके जाऊंगी। पतिदेव भी ऊपर है, सूर्य भी ऊपर है, रोज़ी को नहलाने के लिए वो लगे हुए हैं, तो यहाँ से थोड़ा खाना लेके जाऊंगी उनके लिए। और यहाँ पे ये देखो, रोज़ी नहाने के लिए इतनी बेचैन रहती है, जैसे ये पानी भरा हुआ देखती है ना इसका मन होने लगता है नहाने का। पानी से खेलना गाइस इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं हर डॉग को होता है या इसे ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये मैडम तो नहा के हो गई है तैयार, और बहुत प्यारी लगती है जब ये नहा लेती है ना, तो इसके बाल एकदम खिले खिले हो जाते हैं, अपनी पूंछ के पीछे भाग रही है। और अब लाइट जा चुकी है और लाइट आने का इंतज़ार मुझे नहीं करना था, तो इसलिए मैं नीचे से बोर्ड उठा के लेके आई एक, और इसमें मैंने लगा दिया इन्वर्टर का तार। नीचे इन्वर्टर का लगा के ना ऊपर ला के मशीन का लगा दिया है। तो अब मशीन चल गई है, नहीं तो पता नहीं चलता है कितना टाइम इंतज़ार करना पड़ जाए लाइट का कुछ पता नहीं होता है। 1 घंटा ना आए 2 घंटा ना आए, कपड़े मशीन में पड़े रहते हैं, तो फिर वो काम ना ऐसे ही अधूरा सा लगता है जब तक पूरा काम नहीं होता। तो यहाँ पे अब मैं हाथ से कपड़े धुलने लगी हूँ, और मशीन तो हमारी चल ही रही है, और इतने वो भी कपड़े धुल जाएंगे। यहाँ पे ईजी वाले कपड़े मैं इसमें भिगो दूँगी, तो कुछ कपड़े मशीन धुलेगी कुछ मैं धुलूँगी, तो वो और भी जल्दी काम हो जाएगा। और रोज़ी को पकड़ पकड़ के बार बार सूर्य अलग ले जा रहा था। ये कुछ भी काम करने लगो तो वहीं पे आती है और देखती है हर काम को। ये इजी तक को ये देख रही थी, ये क्या है, ये कहाँ से आया, मतलब वो सब चीज़ इसे रहता है। तो यहाँ पे अब बस कपड़े हाथ से मैं निकाल निकाल के रख रही हूँ। सूर्य भी मेरी हेल्प करवा रहा है, वो उठा के और मशीन में डाल के आ रहा है सूखने के लिए। इतने में पानी में को निकाल देती हूँ और वो सूखने के लिए डाल आता है। फिर उन्हें सूखे हुए को ला के ना फोल्डिंग पे रख देता है, फिर और ले जा के और डाल के आ रहा है। तो जैसे बच्चे घर पे रहते हैं तो इतनी थोड़ी बहुत हेल्प तो करवा ही देते हैं। तो अब बस फटाफट से यहाँ पे सारे कपड़े सुखा दूंगी। सर्दी में तो ये भी देखना पड़ता है कि धूप वाला दिन, यानी कि कोहरा ना हो घटा ना हो, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं जब धूप निकलती है। और आप मशीन के लिए पूछ रहे थे ना कि दीदी आपकी मशीन कौन सी कंपनी की है, तो जो मशीन ऊपर रखी हुई है ना वो मशीन तो मेरी शादी की है, वीडियोकॉन की। और जो मशीन नीचे है जो कि ऑटोमेटिक मशीन है वो है सैमसंग की। और यहाँ पे कारपेट गंदी पड़ी हुई थी तो इसको भी मैंने धुल दिया है। तेरी होंगी छोटी बारीक सी ब्लैक धो दिए मैंने। तो गाइस धूप हो रही है आज बहुत तेज़, इसलिए आज सारे कपड़े भी धुल गए हैं। कल बृहस्पति था ना तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो ये देखो सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं, सुखा दिए। कारपेट ना इस पर डाल दिए यहाँ पे, ये ना ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसके नीचे से ना पता नहीं क्या झड़ता है, जो इसमें नीचे है ना रबड़ सी, वो रबड़ ना झड़ रही है, और ऊपर ना गर्मी लग रही है बहुत। टाइम हुआ है 12:30 बजे का, और काम तो मेरा सारा हो गया। बस वीडियो की एडिटिंग करूँगी। अगर वो टाइम पे वीडियो तैयार हो जाता है तो आप तक पहुँच जाता है, नहीं तो एक दिन पहले तैयार हो जाता है तब पहुँच जाता है। और जैसे अब काम थोड़ा लेट निपटा है तो नहीं वीडियो एडिट हो पाता है, तो फिर वो नहीं अपलोड हो पाता। तो चलो वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्ते।